हम बताइए। हाँ मैम, हम बुलाए हैं तो हम बताएं। जी मैम, बोला जाए। देखिए, कल रात में हमारी प्रचार की गाड़ी दमगड़ा गांव गया था, उस ओर क्रॉस कर रहा था। हमारे कार्यकर्ता थे और वहां पर जो है उसको पकड़ के रखा गया और फिर पुलिस गई, उसको छुड़ा के लाई। और टिल डे से, जब से सांसद पप्पू यादव पूर्णिया में एमपी बने हैं, तब से वो मेरे बेटे के बारे में बेटा 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 लगातार करते रहते हैं, जो ओछी राजनीति है, गंदी राजनीति है। किसी के परिवार के बारे में, बेटा के बारे में अनावश्यक बोलना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फेसबुक लाइव में कई बार आप लोग देखे होंगे कि बेटा 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 बारे में वो बोलते रहते हैं। और ये अभी जो आरजेडी के कैंडिडेट है, उनके कंधे पर बंदूक रख के ये इस तरह का राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, ये तो पुलिस प्रशासन जांच करेगी, लेकिन सांसद पप्पू जी से यही कहेंगे, कृपा करके, वो तो लड़ने की बात करते हैं कि हम आपके बाप दादा से लड़े हैं, तो आप तो भले लड़ाकू हैं, पूरी दुनिया में सबसे लड़ते हैं, लड़ते रहिए, आपकी मुबारक है, आपको मुबारक है। लेकिन हम लोग लड़ने में विश्वास नहीं करते हैं, समाज को जोड़ने में विश्वास करते हैं। और फिर रही बात जो अभी राजद के उम्मीदवार हैं, वो भी उसी की भाषा बोलते हैं। स्वाभाविक है, जिस दल में गए हैं, जिस लोगों की संगत में है, दोनों तरफ आजू बाजू राजद कैंडिडेट के आजू बाजू महाबली लोग बैठते हैं, बाहुबली लोग बैठते हैं, तो उसी की भाषा बोलते हैं। ये भी बोलते हैं कि लड़ाई की बात। भाई, किस बात की लड़ाई? लोकतंत्र में तो लोक लाज से चलती है। लोकतंत्र में तो जनता के बीच लोग जाते हैं, जनता से अपना समर्थन मांगते हैं, अपने अपने विचारधारा को लेके जाते हैं, अपनी अपनी पार्टी को के नीति सिद्धांत को लेके जाते हैं। तो भाई, लड़ाई किस बात की चाहते हैं? हम लोग तो लड़ाई करने वाले नहीं हैं। और हम तो यही कहेंगे कि पप्पू यादव जी को, ये जो आप लड़ाई की बात करते हैं, और फिर जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, फिर उनके कंधे पर बंदूक रख के कुछ और भी करवा सकते हैं। ये चुनाव का समय है, क्योंकि कल आरजेडी के कैंडिडेट और सांसद पप्पू यादव एक ही जगह लाइव में थे और कह रहे थे, पप्पू यादव मेरे बेटे के बारे में कह रहे थे, और जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो कह रहे थे कि हमको जान पर खतरा है। हमारे विषय में बोल रहे थे कि इतना सिक्योरिटी लेके चलते हैं। तो भाई, हम तो यही प्रशासन से मांग करेंगे, डीएम से, एसपी से, चुनाव आयोग से, कि उनको मेरी भी सुरक्षा लगा दिया जाए, क्योंकि कल होके ये और भी हथकंडा अपना सकते हैं, अपने ही गोली चलवा के कहेंगे कि हम लोग करवाए। क्योंकि एक ऐसा 2020 में हुआ था, एक कैंडिडेट थे पर्टिकुलर पार्टी के, उन्होंने अपने ऑफिस में बाहर से गोली चलवाया, फिर उसको रंग देना चाहा कि लेसी सिंह गोली चलवाई है, लेकिन वो चला नहीं। तो हम यही मांग करेंगे चुनाव आयोग और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से, उनको पूरी सुरक्षा आरजेडी के कैंडिडेट को दे दिया जाए। यही है मेरा।
एक आरोप वो लोग लगा रहे हैं कि जो प्रचार गाड़ी था, पैसा बांट रहा था शराब, और अनिल मेहता है कि उनको न पैसा, कोई भी गाड़ी जिस गांव की बात कर रहे हैं, जिस समाज के गांव है, वहाँ कौन हथियार लेके कोई जाता था, हथियार पकड़ाता। यदि शराब लेके जाता तो शराब पकड़ाता, रुपया लेके जाता तो रुपया पकड़ाता। ये देखिए बौखलाहट में है ये लोग, और हारने के भय से इस तरह हथकंडा अपना रहे हैं। और भी हम कहेंगे जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, और भी यहाँ के सांसद पप्पू यादव, और भी आपके कंधे पर बंदूक रख के और भी कुछ करवा सकते हैं, उससे सावधान रहिए। रही बात पप्पू यादव बाप दादे से लड़ाई की बात करते हैं, लड़ाई तो हम लोग तो समाज को जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तो लड़ाई में विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ, यदि सांसद पप्पू यादव जी हमें छेड़ेंगे तो फिर हम चुप भी नहीं रहेंगे। यदि वो छेड़ेंगे तो हम चुप भी रहने वाले नहीं हैं। ये इतना आपके माध्यम से उनको मैं बताना चाहती हूँ।